आज के इस वीडियो में 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 जिसका नाम है आय एवं रोजगार का निर्धारण। इस चैप्टर में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा और यह वीडियो देखकर आप बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से आप सारा का सारा लिख डालोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को देखिए, एक बार कम से कम देखिए। आप सिर्फ ध्यान लगा के देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। मैं कुछ उस टाइप से आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ही कम है। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगता तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी आपका जिम्मेदारी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में करा है, यदि एक नंबर में करा है, यदि अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत, ठीक, कुल बचत में, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगी। आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब 2 नंबर में करा है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो, ठीक है, वृद्धि है, सामान्य स्तर की में वृद्धि है, तो कीमत की सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्फीतिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, स्फीतिक। और चलिए अब 3 नंबर में 3 नंबर में क्या है, अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्तें। अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्तें क्या है, तो क्या है, समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न को देखने के लिए इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं पहले, ठीक है, यहाँ सही है। अगला प्रश्न में करा है, ठीक है, सकल उत्पाद, ठीक है, सकल उत्पाद का निर्धारण केवल मस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, ठीक है, इसे एक सेकेंड, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो चलिए इसको क्या कहते हैं देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, ठीक है, प्रभावित मांग का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 5 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, 5 नंबर में क्या कह रहा है, समष्टि अर्थ रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आप लोग जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, ठीक है। सी में क्या है, ए और बी। ए में क्या है, अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। और बी नंबर में क्या है, अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अति उत्पादन अथवा, ठीक है, न्यूनतम की संभावना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, एक सेकंड पहले इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि केन्स, ठीक है, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है, किस पर निर्भर है। तो चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, प्रभावपूर्ण, ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 7 नंबर में कह रहा है, रोजगार स्तर में, ठीक है, रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा, ठीक है, सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति अवधारणा, ठीक है, अवधारणा का, ठीक है, अवधारणा का प्रयोग किसे किया जाता है। तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जाएगा, ठीक, बी में क्या है, जेन कैंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 8 नंबर में कह रहा है, पूर्ण रोजगार वह दिशा में, ठीक है, दिशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने का योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, चलिए क्या कहलाती है, पूर्ण रोजगार। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 9 नंबर में क्या है, ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूर की वर्तमान दर पर काम करने के वे योग्य होते हैं तथा काम करने का तैयार परंतु काम नहीं मिलता। इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चलिए आंसर देखने से पता चलेगा। क्या हैंडसन कहते हैं, क्या कहते हैं, हैंडसन। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। 10 नंबर में कह रहा है, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। क्या है, सामूहिक मांग का, ठीक है, मांग का प्रमुख घटक है, क्या घटक है, सार्वजनिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 11 नंबर में कह रहा है, पूंजीगत पदार्थ, ठीक है, पूंजीगत पदार्थ कौन है, इसमें पूंजीगत पदार्थ कौन है। तो इनमें से सभी में क्या है, मशीन है, ठीक है, बिल्डिंग है, औजार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 12 नंबर में कह रहा है, किसने कहा, और ठीक है,
औसत उपभोक्ता प्रवृत्ति उपभोक्ता व्यय एवं आय के निजी भी विशेष स्तर का अनुपात है। किसने कहा था? चलिए, कुरी हारा ने कहा था। किसने कहा था? कुरी हारा ने। और चलिए 13 नंबर में कहा, किसने कहा औसत, ठीक है, औसत उपभोक्ता प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर उपभोक्ता एवं आय का अनुपात है। किसका है? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है। पीटर रसन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों से क्वेश्चन तो सेम ही है और इसका 13 भी सेम ही है। इसका ऑप्शन नंबर शायद कुरिहारा होना चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि यह दोनों में आंसर क्या क्या है। और चलिए 14 नंबर में कह रहा है, किसने कहा सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति उपभोक्ता में होने वाला परिवर्तन तथा आय में होने वाला परिवर्तन को अनुपात है। तो क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कुरिहारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 15 नंबर में कह रहा है, आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात है क्या कहलाती है? तो इसको क्या आता है? बचत प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 16 नंबर में कह रहा है एमपीसी, ठीक है, एमपीसी सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति है। इसका सूत्र पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपभोक्ता में परिवर्तन एसी आय में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 17 नंबर में कह रहा है औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है। किसने कहा? तो चलिए देख लेते हैं। किसने कहा था? कीजर ने कहा था। किसने कहा था? कीजर ने कहा था। और 18 नंबर में कह रहा है सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में होने वाले, ठीक है, परिवर्तन तथा आय में होने वाला परिवर्तन अनुपात क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बी नंबर देगा, ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 19 नंबर में कह रहा है किसने, ठीक है, किसके अनुसार बस ब्याज से अभिप्राय किसी निश्चित समय के लिए, ठीक है, तरलता के प्रत्याग, ठीक है, प्रत्याग है से प्राप्त होने वाला, ठीक है, पारितोषिक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कैंसर। और 20 नंबर में कहा स्थितिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख ठीक है, राजकोषीय, ठीक है, उपाय कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सब हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय में काटती है। बी नंबर में करो, ठीक है, करों में वृद्धि, ठीक है, और सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 21 नंबर में कह रहा है स्थितिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख, ठीक है, मौद्रिक उपाय है कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। बैंक दर में वृद्धि, खुली बाजार में, ठीक है, भूमितियाँ बेचना। ऑप्शन नंबर नगद कोष अनुपात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 22 नंबर में कर अर्थव्यवस्था में आर्थिक, ठीक है, अस्थिरता को व्यक्ति, ठीक है, व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है? न्यून मांग और बी में क्या है? ठीक है, अतिरिक्त मांग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए और 23 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ए नंबर में क्या? आयकर। बी नंबर है उपहार कर। और सी नंबर क्या? संपत्ति कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 24 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन है? ठीक है, प्रत्यक्ष कर कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से भी सभी हो जाएगा। ठीक है, बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 25 नंबर में क्या है? करा कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए अन्य उपायों में से निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये बी सी दोनों सही हो जाएगा। आयत ठीक है, निर्यात नीति। और बी नंबर में क्या है? समर्थन मूल्य नीति। और सी नंबर में क्या है? मजदूरी नीति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 26 नंबर में करें अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 27 नंबर में राजकोषीय नीति में नीति के प्रमुख संघटक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा?
डी हो जाएगा। इनमें से सभी जगह कर, सी सार्वजनिक ऋण, घाट, ठीक है, घाट की वितरित अवस्था से प्राप्त धन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 28 नंबर में करा प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक है, ठीक है, नट विक्सेन सेल, नट विक्सेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 29 नंबर में करा गुणक की प्रमुख मान्यताएं हैं, गुणक की प्रमुख मान्यताएं हैं, डी हो जाएगा। उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि, बी नंबर में क्या है? विनियोग की निरंतरता, और सी नंबर के विनियोग में वृद्धि एवं निरंतर वृद्धि, ठीक है, निरंतर वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 30 नंबर में करा है व्यापार का चक्र से, ठीक है, उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, कारक है? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, अवस्थिक दशाएं और स्थितिक दशाएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 31 नंबर में कहा है कि न्यूनतम मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय है? तो कौन से उपाय है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकोषीय के उपाय, मौद्रिक उपाय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 32 नंबर में कहा है राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो क्या जाएगा, किसे शामिल किया जाता है? डी नंबर जाएगा। डी में क्या है? इनमें से भी सार्वजनिक व्यय, ठीक है, करारोपण, और सी नंबर के सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 33 नंबर में कहा है कि केंद्रीय बैंक अवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा, तो निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा की पूर्ति, ब्याज की दर, मुद्रा की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 34 नंबर में कहा है केंद्रीय बैंक में निम्नलिखित में से, ठीक है, किसके द्वारा मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक और साख पर नियंत्रण करता रखता है? तो किस पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी बैंक दर, खुली बाजार की क्रियाएं और नगद कोष के अनुपात के परिवर्तन। और 35 नंबर में कराएं न्यूनतम मांग के ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंक दर की कमी, खुले बाजार में, ठीक है, प्रतिभूतियाँ, ठीक है, भूतियाँ और खरीदना, और सी नगद कोशिका के अनुपात दम कम करना है। और 36 नंबर में कराए एपीएस, ठीक है, एपीएस प्लस एपीएस, ठीक है, एपीसी प्लस एपीसीएस बराबर क्या होता है? तो ये पूछ रहा है, तो क्या होता है? एक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 37 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक निवेश है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भावनाओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 38 नंबर में क्या कर रहा है? एक सेकेंड, 38 नंबर में कह रहा है निवेश, ठीक है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो कौन से हैं आप लोग बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर देगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी में क्या है? देखिए, ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत क्षमता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 39 नंबर में कहा है केंद्र के अनुसार विनियोग के से, ठीक है, अभिप्राय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी नंबर जाएगा, ठीक है, सी में क्या है? एक सेकेंड, बी हो जाएगा, वास्तविक विनियोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 40 नंबर में क्या रहा है? एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है? एक होता है, क्या होता है? एक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 41 नंबर में कहा है प्रतिनिष्ठ संप्रदाय को, ठीक है, स्थापित किसने किया था? तो किसने किया था? सी नंबर से, ठीक है, एड स्टिमुलेट क्या था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह। और 42 नंबर में कहा है कि, ठीक है, महामंदी का काल कौन सा था? महामंदी जो चल रहा था उसका काल क्या था? 1930 था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 43 नंबर में कहा है एमपीसी, ठीक है, एमपीएस बराबर क्या होता है? एमपीएस बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई बट्टे वाई हो जाएगा। और 44 नंबर क्या है? एपीसी बराबर क्या होता है? एपीसी बराबर क्या होता है? एपीसी बराबर होता है वाई सी बाई वाई, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल
सही हो जाएगा। और 45 नंबर में करा है केंद्र के गुणक सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध है। तो किसके बीच संबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निवेश तथा आय के बीच। और 46 नंबर का है गुणक को ठीक निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस सूत्र व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के बराबर डेल्टा, ठीक, के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एल। और 47 नंबर में करें केंद्र के विनियोग गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर, ठीक है, किस पर निर्भर करता है। शायद तो ये होना चाहिए निर्भर है। तो क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है, सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति। और चलिए 40 नंबर में कहा है कि केंद्र के गुणक को निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, त्वरीय के प्राभाविक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। सीमांत बचत, ठीक है, सीमांत उपभोक्ता ऑप्शन प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए क्या बोलते हैं 49 नंबर में क्या है एमपीसी का नाम होता है। एमपीसी का क्या नाम होता है, चलिए सी नंबर जाएगा 0 से अधिक किंतु 1 से छोटा क्या होता है, इसका एमपीसी का मान होता है। और 50 नंबर में कहा है कि यदि एमपीसी बराबर 0.5 हो तो गुणक के होगा। तो गुणक के क्या होगा, चलिए देखिए लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और चलिए 51 नंबर में क्या है सामूहिक मांग है, ठीक है, बराबर क्या होता है, सामूहिक मांग बराबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है, सामूहिक मांग बराबर क्या होता है उपभोक्ता व्यय प्लस निवेश व्यय, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और चलिए 52 नंबर में क्या है सामूहिक मांग का क्या, ठीक है, व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है, ए में क्या है प्रत्याशित बिक्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 53 नंबर का है सामूहिक मांग की, ठीक है, विशेषताएं हैं। सामूहिक मांग की विशेषताएं क्या है, तो हो जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। उपभोक्ता की मांग और निवेश या विनियोग का मांग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 54 नंबर क्या है सामूहिक मांग है। सामूहिक मांग बराबर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। सामूहिक मांग बराबर ये होता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ये हो जाएगा। ए में क्या है, चलिए इसका एक सेकंड, ठीक है, उपभोक्ता प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस ठीक है, क्या जाएगा आयात। और 55 नंबर में कह रहा है सामूहिक मांग के निर्धारक तत्व कौन है, डी नंबर जाएगा। डी में क्या है इनमें से सभी घरेलू क्षेत्र का उपभोक्ता सरकारी उपभोक्ता व्यय निवेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ज़्यादा तो था नहीं, कितना तक प्रश्न था इसमें 55 तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं था 55 तक था। और इसको आप लोग ने अच्छी तरीके से देख चुके हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। और इस तरह का वीडियो आपको चाहिए रेगुलर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल में जाके देखिए, वहाँ बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग के लिए बना के रखे हैं। तो एक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और मेरा तबीयत ख़राब हो गया था कल से। तो आज थोड़ा बहुत सही था इसलिए मैंने सोचा चलो पहले वीडियो तो बना लेता हूँ क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरत था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।